तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए क्वांट का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के ऊपर ही बात नहीं करेंगे बल्कि क्वांट को बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे कंप्लीट करें, क्या होना चाहिए आपका पूरा का पूरा रोड मैप, क्या होना चाहिए आपका डेली रूटीन, क्या होना चाहिए आपका पूरा का पूरा स्टडी मैप, वो सब कुछ हम बारीकी से इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखूंगा जिनका पास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा है, जो आज भी क्वांट से डरते हैं, जिसके वजह से उनका क्वांट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है। वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे तो कमांड हासिल कर चुके हैं लेकिन इस सब्जेक्ट पे अब तक कमांड हासिल नहीं कर पाए। उसके क्या कुछ रीजन हो सकते हैं, कहां पे वो लैग कर रहे हैं, क्या कुछ वो मिस कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं इस सेशन में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो एंड तक जरूर से इस सेशन पे बने रहिएगा ताकि आपको इस सेशन का जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सको। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, अगर सेशन पसंद आएगा तो एक बार सेशन को जम के लाइक और शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचे और ये एफर्ट से मेहनत रंग लाए। तो सबसे पहले अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एस्पिरेंट हमारे पास 3 किस्म के हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एक बिगिनर जो कि एक फ्रेशर होता है, पूरा का पूरा उसको क्वांट के बारे में कोई आइडिया नहीं है और मैं पूरा क्वांट तक ही लिमिटेड रखूंगा। इंटरमीडिएट स्टेज, उसके बारे में बात में रिपीटर्स यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया हुआ है, जिन्होंने मॉक्स भी दिया हुआ है, जिन्होंने पेपर भी दिया हुआ है, पेपर में भी अच्छे स्कोर्स लगभग किए हैं लेकिन कुछ कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं। और उन्हीं के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज जो कि बेचारे सिलेबस तो लगभग आधा अधूरा टुकड़ा मकड़ा करके कलेक्शन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, मॉक्स वॉक्स भी टुकड़ा टुकड़ा दे रहे हैं, ना स्पीड आ रहा है ना एक्यूरेसी आ रहा है और एग्जामिनेशन में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप बीच वाले स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज में लाई करते हो। तो आप इन तीनों स्टेज में से किसी भी स्टेज में हो तो आपके लिए क्या क्या करने हैं मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बिगिनर्स। जितने लोग रिपीटर्स या फिर इंटरमीडिएट स्टेज में हैं वो इन सारे चीजों को देख के रिकॉल कर पा रहे होंगे, अरे हाँ ये चीज था लेकिन उससे तो मैं ओवरकम कर चुका हूं, उभर के बाहर आ चुका हूं, जिसके चलते अब मुझ में थोड़ा तो पॉजिटिव एनर्जी है। बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन एक प्रॉपर वे में। अब देखो सिलेबस तो बहुत से लोग कंप्लीट करते हैं लेकिन सिलेबस कंप्लीशन इन ए प्रॉपर एंड स्मार्ट वे वो क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी के सवाल को सॉल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट है और आप डायरेक्ट कूद जाते हो प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, आप टाइम एंड डिस्टेंस ना पढ़ के सीधे कूद जाते हो बोटन स्ट्रीम के पास, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप रेशियो के अप्रोचेस ना सीख के सीधे घुस जाते हो पार्टनरशिप या फिर मिक्सचर या फिर एजेस जैसे टॉपिक्स में, आप परसेंटेज ना सीख के प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होता है जिस क्रोनोलॉजी में जाने से आप चीजों को लिंक कर पाओगे और इंटरलिंक्ड वे में अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो वो आप में एक ज्यादा देर तक रिटेन भी होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होगा और मार्क्स भी आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो उसके बारे में तो मैं डिटेल में बात करूंगा, वो तो सिलेबस कंप्लीशन में वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूं। हाउ टू कंप्लीट सिलेबस बिफोर अपकमिंग एग्जाम। सर ये क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से बिगिनर्स होते हैं ना, वो बहुत मतलब डेविएट हो जाते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म गोल कभी नहीं लेके आते हैं, उनको बस एक नौकरी चाहिए। भाई साहब जब आप आज बिगिनर हो, आज आप किसी चीज की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो कल आए हुए जो LIC का आपके पास नोटिफिकेशन है उसका आपके साथ क्या संबंध है? सर नहीं, मुझे LIC AAO, LIC ADO इनसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होगा। आपको भी पता होना चाहिए इतने कम समय में ये चीजें नहीं होते हैं, आपको यहां पे समय देना पड़ता है। तो अगर आप लोग अभी LIC के लिए भटक जाओगे ना तो अभी का जो 2 महीना है वो वेस्ट हो गया, फिर उसके 1 महीना में आपके पास RRB का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप RRB के पीछे भागोगे, फिर RRB के बाद आपका IBPS का, फिर उसके पीछे फिर SBI का, फिर उसके पीछे, तो ऐसे आपका जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ भर भी चला जाएगा। आप अपना सिलेबस को एक बार कंप्लीट नहीं कर सकते। और मैं आपसे इतना गारंटी लेके कह सकता हूं कि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। तो मेरा आप सभी से पहला रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट जो एग्जामिनेशन है उनके ऊपर अपना इतना फोकस ना कर दें कि आप सिलेबस को बीच में रोक दें। यह सबसे गलत टेंडेंसी है। आप उस पेपर को अपने आधे अधूरे प्रिपरेशन के साथ दीजिए, लेकिन जो भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं कि इससे थोड़ा टुकड़ा, इससे थोड़ा, ये जिंदगी भर आप टुकड़ों में ही रह जाओगे, कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो पहला चीज जो है अपने सिलेबस को पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना और उसके लिए जितना समय है वो देना। जैसे कि यहां पे एक पॉइंट और लिखा है, हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट एंड डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, ये इसके बाद वाला लिंक पॉइंट है। बच्चों का अक्सर ये सवाल होता है, सर क्वांट का सिलेबस मुझे कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा, है ना? सर ये जो टॉपिक है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? भाई साहब ये जो समय है ना वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और मैं आपको आज तक देखा नहीं हूं
सिर्फ आपके नाम पढ़ रहा हूं कमेंट सेक्शन पे, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि आपके दिमाग किस तरीके से दौड़ता है, आपके प्री रिक्विजिट नॉलेज आपके दिमाग में क्या क्या है, स्कूल लेवल के कितने चीजें आप रिटर्न करके रखे हो जो अभी आप एम्प्लॉय कर सकते हो, आपका दिमाग कितना तेज है, आप कितने स्लो हो, क्या कुछ हो, वो तो मुझे नहीं पता चलेगा, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। तो ये किसी को ना पूछेगा कि कितना समय मुझे पढ़ना चाहिए, किसी को भी नहीं पूछेगा, बस पढ़ना है। और पढ़ते वक्त जो बंदा समय का हिसाब लगाना चालू किया ना, मैं पिछले इतने सालों से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले इतने महीनों से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले इतने दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं पिछले इतने घंटों से पढ़ रहा हूं, वो जो है उसका इफेक्टिव स्टडी कभी नहीं होगा। वो जो एक्चुअली में पढ़ा है ना, उसका कोई आपका यूज नहीं आएगा। आप जब लर्निंग स्टेज पे होते हो तो सबसे पहला चीज ध्यान देना, आपको समय के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करना है। सर आपको क्या पता हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमारे पेरेंट्स हमसे कितने उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये है वो है वो है। अरे हर चीज के लिए समय चाहिए। आप जितने भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको कुछ पाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं आपके फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीनों में सब कुछ कर लोगे। इससे क्या होगा पता है, ये भी बर्बाद होगा, पूरा साल बर्बाद होगा, और हो सकता है अगला साल भी बर्बाद हो जाए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि समय बचाने के चक्कर में कहीं कभार हम समय बहुत वेस्ट कर देते हैं कि 2 महीने में सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं आया होगा, सब ऊपर से चला गया होगा। तो थोड़ा समय लेके चीजों को जब आप करेंगे, 2 की जगह 4 महीने दीजिए, लेकिन एक बार में सिलेक्शन लीजिए। नंबर ऑफ टाइम शुड बी 1। ये गया। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे डेली रूटीन क्या होना है वो तो मैं आपको बताऊंगा जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। एक सवाल आता है कि सर क्वांट में स्पीड कैसे इंक्रीज कर दूं। भाई साहब क्वांट में स्पीड कैसे इंक्रीज कर दूं, मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है। तुम बिगिनर हो और तुम ये सवाल पूछ रहे हो, स्पीड बिना प्रैक्टिस के कभी आ ही नहीं सकता। और याद रखिएगा, जो बंदा लर्निंग के टाइम पे 2 चीजों के ऊपर फोकस देना कि मुझे बहुत ज्यादा समय लग रहा है चीजों को सीखने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो बंदा इस रेस में है ही नहीं कभी, क्योंकि उसका पेशेंस ही कम है। और ये एग्जामिनेशन कम पेशेंस वालों के लिए नहीं बना है, ये मैं पहले से ही बता देना चाहता हूं। पेशेंस का ये मतलब नहीं कि आप 4 साल 5 साल तक तैयारी करो, मैं वो पेशेंस की बात नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म जो पेशेंस होता है, इमीडिएट से भड़क ना जाना, यानी कि अगर आप लर्निंग कर रहे हो ना तो उस केस के लिए समय लगेगा, ये इनएविटेबल है। जब मैं आज जो पढ़ा रहा हूं, इतने फास्ट चीजों को आपको कर पे दिखा रहा हूं ना, एक दिन था जब मैं चीजों को सीख रहा था, तब मुझे भी समय लग रहा था, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे भी समय लग रहा था। तो लर्निंग के केस में इन दोनों टाइम को जो इग्नोर मारेगा वो प्रॉपरली चीजों को सीख पाएगा और उसका भविष्य निखरेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पढ़ते वक्त कितना समय मुझे देना है वो कभी ध्यान में नहीं रखना, और क्वेश्चंस को कितने टाइम में करना है, कितना स्पीड में करना है, वो लर्निंग के केस में कभी मत रखिएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है। एक चीज इंपॉर्टेंट, आज जब हम प्लस के क्लास में देख रहे थे तो मैंने आप सभी से कहा कि बिगिनर्स लोग तुम किससे ज्यादा उलझते हो, जूझते हो। तो सर हम चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं। मैंने कहा सबसे पहला चीज तो क्वांट कभी याद रखने वाला चीज नहीं है। पहला हो सकता है कि आपके दिमाग से चीजें स्लिप हो जाते होंगे, उसके लिए मैं बस आपको यह कहूंगा कि मल्टीपल रिवीजन ये एक रास्ता है कि बार बार आप चीजों को रिवीजन करना। और दूसरा जो रास्ता है कि मल्टीपल रिवीजन जब आप करोगे तो जब आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आपको बोर लगेगा, क्योंकि आपने तो टॉपिक कवर अप किया हुआ है। अब अगर उसी टॉपिक पे बार बार जाओगे तो समय तो ज्यादा लग ही जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बोर लगेगा, फिर आप आधे से छोड़ दोगे। तो जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे आप मॉक्स का सहारा लेना, मतलब आप एक बार अपना सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके बाद आपको प्रॉपरली मॉक टेस्ट लेने हैं। वो भी कैसे लेने मैं आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट होता है, मैं क्वांट की बात छोड़ दो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, किसी भी चीज का हो, एक कंप्लीट आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट के हर एक सेक्शन से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे कि सारे के सारे चीजें आपके रिकॉल और रिवाइज हो जाते हैं। तो आप जब चीजों को भूलने लगते हो ना, तो मॉक टेस्ट देके उन सारे चीजों को आप रिकॉल कर सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट देने का, शुड वी अटेम्प्ट मॉक टेस्ट नाउ, ये अगर बिगिनर पूछा है तो माय क्वेश्चन विल बी नो। जो बिगिनर है उसको सीधा अपना पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन में रखना है, उसके अलावा उसको और कुछ भी नहीं। हर दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसके ऊपर भी आपको कभी कुछ ध्यान नहीं रखना। क्यों, मैं आपको बता देना चाहता हूं फाइनल कंक्लूजन कि सर अगर मैं बिगिनर हूं तो मुझे क्या करना है। आपको अपना पूरा 100% फोकस आपके सिलेबस, क्वांट के सिलेबस कंप्लीशन पे रखना है। उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि डेली कितने क्वेश्चंस करने, कितने टाइम देने, क्या कुछ मैं आपको बताता हूं। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट थिंग है वीडियो लेक्चर्स, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट जाते हो तो वो एक वीडियो लेक्चर ही है जो सामने आपको बंदा बताता है। अगर आज के जमाने में आप ऑफलाइन प्रीफर नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन मोड प्रीफर कर रहे हो, तो हम एजुकेटर्स के बहुत से वीडियोस हैं, आप उन वीडियो लेक्चर से सीख सकते हो। कैसे मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज जो बच्चे सोचते हैं कि सर वीडियो देख दिया तो चैप्टर खत्म, सिलेक्शन हो गया। दैट्स द रॉन्ग पार्ट। आपको पता है
ये वीडियोस को मिलियंस लोग देखते हैं, लेकिन मिलियंस का सिलेक्शन होता है क्या सर? आप तो डिमोरलाइज करो। नहीं रे, ये नेगेटिव चीज है। मैं मीठी बात क्यों करूं? मैं कड़वे कड़वे सच बताऊंगा, जैसे कि आप जानो कि वीडियो तो देखते सब है, सिलेक्शन कौन लेता है? जो वीडियो से चीजों को एक्सट्रैक्ट करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता है। अब यही स्टेप आप लोग लैक करते हो, जिसके चलते आप लोग एक कमेंट करते हो सर आपका वीडियो तो देख लिया, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अटक रहे हैं। वो अटकेंगे। आप सोचो ना खुद, आप अगर ऐसा होता तो स्कूल में हमारे टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते थे। आप खुद सोचो, स्कूल में हमारे टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते थे, हमसे भी अच्छे पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। 100 आउट ऑफ 100 लाना आसान था क्या? सब कुछ जानते हुए भी तो कुछ कुछ चीजें आपके माइंड में कभी कभार इधर उधर होते रहेंगे। आज भी अगर आप हमें भी क्वेश्चन दोगे तो हम एक आध क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आप कहां पे हो? तो 100% कभी कोई चीज कंप्लीट नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम आज के दिन में भी नई नई चीजें सीखते रहते हैं। आज के दिन में ही डिजिटल सम के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो एक नया चीज मैंने सीखा, वहां पे मैंने बच्चों को बताया। थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि एक नया चीज उभर के आया हमारे सामने, डिजिटल सम। आज तक हम चीजों को सीख रहे हैं, एक्सेप्ट करो इसको। प्रैक्टिस कैसे करें? तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला काम है, जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उनका जो भी वीडियो देख रहे हो, उसी पर्टिकुलर वीडियो का जो पीडीएफ होगा, मतलब उसी पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार सेल्फ सॉल्व करने हैं। खुद से एक बार पूरा का पूरा सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो एक जगह आएगा जहां पे आप क्वेश्चंस में फंसोगे, क्योंकि एक बार आपने वीडियो को देखा है तो सब कुछ याद रहना इनएविटेबल है। आप नॉर्मल बिगिनर हो, आप इंसान ही हो, तो जो आप लोग गलती करोगे या जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे उनको टिक करके रखना। आप इस वीडियो को दोबारा देखना उसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पास आके, तब जाके आपको पता चल जाएगा ओहो ये पॉइंट लैक कर रहा था, तो ये डबल डिवीजन हो गया, तो वो पॉइंट आप भूलोगे नहीं, अगले बार में वो क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये गया आपको सबसे पहले इस पीडीएफ को तो डेफिनेटली लगाना है, तब आप कह सकते हो हाँ वीडियो का काम खत्म हुआ। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, ये पीडीएफ आपको अकेले खुद लगाना है। ये पीडीएफ आप लोगों को कहां मिलेगा वो भी बताता हूं। अब दूसरा चीज क्या है, ये क्वेश्चंस तो आपके वेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, एक रेस्ट्रिक्टेड कॉन्फाइंड वे में एक टॉपिक को कवर अप करने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आपको एक बुक, कोई ना कोई बुक तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। कोई ना कोई बुक तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। मैं बुक्स के पास आ रहा हूं, मुझे थोड़ा समय दो। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि ये जो सिलेबस कंप्लीट करना है उसका प्रॉपर क्रोनोलॉजी क्या है। अगर आप मुझे YouTube फ्री वीडियोस पे ही पूरा का पूरा क्वांट सिलेबस कवर अप करना चाहते हो, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क। कंप्लीट क्वांट, अरिथमेटिक नहीं, कंप्लीट क्वांट। उसमें जाना है, उसमें इन 4 वीडियोस को आपको देखना है और सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है। क्या इन वीडियोस को देखा? इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? इन सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आपको करियर डिफाइनर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे पीडीएफ वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें तो पीडीएफ का भंडार है, बहुत पीडीएफ है, वहां पे जाके उठा लेना जितने भी पीडीएफ चाहिए। बच्चों तो आजकल लगता है कि पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं। ये 4 के 4 चैप्टर्स आपने टॉपिक्स कंप्लीट किया। और ये क्रोनोलॉजी देखो, क्रोनोलॉजी में आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। क्रोनोलॉजी में 1 नंबर में रखना सिंप्लीफिकेशन, 2 नंबर में रखना क्वाड्रेटिक, 3 नंबर में रखना नंबर सीरीज और चौथे नंबर पे रखना डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप इस डेटा इंटरप्रिटेशन को अभी ना रख के अगर आप बेटर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए कहां कब आओगे? इस प्लेलिस्ट को, इन 3 वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट पे आओगे। कौन से प्लेलिस्ट पे? कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट। कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में आप सबसे पहले परसेंटेज, उसके बाद रेशियो, उसके बाद एवरेज, इन 3 टॉपिक्स को कवर अप करोगे। अगर इन 3 टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हो तभी जाके आप इस डेटा इंटरप्रिटेशन के पास जाओगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 के बाद इसको 4 करते तो पाप हो जाता, नहीं। मैंने उसमें भी पूरा बेसिक से चीजों को बताया। जैसे अगर आप कुछ भी नहीं जानते परसेंटेज, रेशियो, तो भी आप कर पाओगे, मेरा गारंटी है। लेकिन अगर आप इन 3 टॉपिक्स को करके जा रहे हो तो और बेहतर है, ना करके जाओ तो भी चलेगा। लेकिन इन टॉपिक्स को करके जाने का मतलब ये नहीं कि सर ने कहा है तो वीडियो एक बार देख के अपना टास्क ही कंप्लीट कर देना। वीडियो देखोगे, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे, पीडीएफ एक बार खुद सॉल्व करोगे, एक बार सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चंस अटके फिर से वीडियो देखोगे, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और उसके बाद आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जरूर से करना। अब टेक्स्ट बुक क्या है मैं आपको पहले सीक्वेंस बता दूं। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट है उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस को एक बार अपने रफशीट में लिख दीजिएगा। जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ना है, उसके बाद आपको टाइम एंड वर्क। ये क्वांट का सबसे बेहतरीन वे है जहां पे आप कवर अप कर सकते हो चीजों को, सबसे बेहतर तरीका है। आप देख रहे हो तो सारे टॉपिक्स यहीं से देख रहे हो ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे के सारे टॉपिक्स मेंसुरेशन तक यहां पे है, कवर अप कर सकते हो। जब आपने कवर अप किया तो आप
अभी हम आते हैं प्रैक्टिस पीडीएफ। अब देखो, आपने मेरा जो पीडीएफ है वो आपने लगा लिया, हाँ सर आपका पीडीएफ हमने लगा लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन सर थोड़ा लैक लग रहा है और क्वेश्चंस करने, तो टेक्स्ट बुक क्या क्या फॉलो करने, मैं आपको टेक्स्ट बुक के बारे में बता दे रहा हूं। अगर आप सच में पूरे बिगिनर हो, जीरो लेवल के बिगिनर हो, तो आपके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन का फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक, ये बुक क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप बिगिनर हो ना तो आपको मोटे मोटे किताबें कभी अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं भी अपने जमाने में एस्पिरेंट था। आर.एस. अग्रवाल सबके घर में होता है, सबके घर में, लेकिन जो उसका विड्थ है ना वो देख के आपको कभी मन नहीं करता पढ़ने के लिए। तो पहला सजेशन मेरा अरिहंत पब्लिकेशन का फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक। उसके सेकंड अगर मैं बात करूं, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए हो तो आप प्लस में मेरे सारे वीडियोस को कवर अप वहां से कर सकते हो, जैसे कि कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको 2.0 में अरिथमेटिक 2.0 में देने का प्रॉमिस किया, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके फुल वीडियोस जो है वो आने के लिए थोड़े समय लगेंगे, लेकिन अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वहां पे आपके पास सब कुछ है। यहां पे आपके पास परसेंटेज है, रेशियो, प्रॉपर्शन, एलिगेशन, एजेस, एवरेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर आपके पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, 5 सिस्टम, टीएसडी, बोटन स्ट्रीम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड, ये कंप्लीट वीडियोस है, आप वहां से अभी देख सकते हो अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है, नहीं तो 2.0 में आ जाएगा आप तक। और जितने लोग वहां से कर रहे हैं, एक तो मैंने उन सारे मतलब सेशंस में पीडीएफ लगा रखा है, प्रैक्टिस पीडीएफ, आप वो डाउनलोड करके कर सकते हो, नहीं तो आपके पास अनअकैडमी का बुक्स जो है, हैंडआउट जो है, अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया है उस बुक को फॉलो कर सकते हो। तो सेकंड प्रेफरेंस मैं आपसे किसको कहूंगा कि जो आपका अनअकैडमी का टेक्स्ट बुक है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो भी बुक्स काफी कॉम्पैक्ट और बढ़िया खूबसूरत तरीके से आपको दिया गया है। ये गया दूसरा चीज। तीसरा कि नहीं सर हम लोग थोड़ा ना रिपीटर्स हैं, हम लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट करके लिया है, लेकिन थोड़ा लग रहा है कहीं ना कहीं लैक है, हम लोगों के लिए क्या बुक है, तो आपके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा ए स्क्वांट, जो कि अड्डा का आता है, ए स्क्वांट का, या फिर आप उसी जगह अभी आपके पास मार्केट में एक दूसरा बुक भी है, टेक्स्ट बुक 4000। ये दो बुक्स में प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और सारे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब रिपीटर्स वो थर्ड वाला कैटेगरी, मतलब जो पूरे ऑलमोस्ट प्रीलिम्स क्लियर करके थोड़े थोड़े में रुक रहे हैं, उनको अभी और हाई लेवल प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो भी एक सिंक्रोनाइज्ड क्रोनोलाइज्ड वे में। तो क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा, दी बेस्ट बुक, आप दूसरे एजुकेटर्स भी इसको सजेस्ट करेंगे, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। ये भी आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है, ये सबसे हाई लेवल का बुक है। इसका एडवांटेज और क्या है, आप लोगों को बहुत बार किताबी सॉल्यूशन से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इस पूरे बुक को मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पे दे रखा है आपको। इसके फिर लेवल 2 जो हाई लेवल है ना, इसका मैं बताऊंगा आपको, इसके पूरे लेवल 2 को मैंने यूट्यूब पे सॉल्व कर रखा है पूरा का पूरा डिटेल में। तो उस बुक से आपको क्या एडवांटेज होगा, जिसका किताबी सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा, आप मेरे सॉल्यूशन मुझसे ही पढ़ रहे हो ना, तो मेरे तरह का जो सॉल्यूशन दिमाग जिस तरीके का चलेगा, वो लॉजिकल अप्रोच, वो आपको मिल जाएगा। तो ये थे आपके लिए सारे के सारे बुक्स। अगर आपको बुक्स तो सारे के सारे मिल गए, लेकिन आपको प्रैक्टिस पीडीएफ चाहिए, नहीं सर मैं प्रैक्टिस पीडीएफ लेना चाहता हूं, तो आप अनअकैडमी का लाइट ले सकते हो। अनअकैडमी का लाइट जो कि कंप्लीट आपके बहुत कम प्राइस में, अभी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, बहुत कम प्राइस में आपके अवेलेबल होता है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा रखा है, वो आप ले सकते हो, जो कि आपके सारे के सारे हम एजुकेटर्स जो आपको क्वेश्चंस देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहां से मिल जाएगा। या फिर अगर आप पीडीएफ बंडल लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पीडीएफ बंडल के लिए मैं आपको कोई पर्टिकुलर सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कोई पीडीएफ बंडल अभी तक खोल के देखा नहीं कि उनका लेवल क्या रहता है। तो अगर बच्चे आपको यहां पे सजेस्ट कर पाए तो अच्छा है। यूजुअली तो बच्चे जो आपको सजेस्ट करते हैं मैं आपको वही बता देता हूं, ये मेरा रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे कमेंट बॉक्स पे देते रहते हैं कि गाइडली के पीडीएफ बंडल से क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो मैंने आपको सारे सोर्सेस बता दिए कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, और हां जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप बुक्स या कोई नए पीडीएफ या कोई नए मटेरियल से क्वेश्चन बनाओगे, तो क्या आपके सारे क्वेश्चन, ये सबसे सवाल इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, क्या आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? क्या आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? द आंसर विल बी नो। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बच्चे वहीं पे जो घबरा जाते हैं ना, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें खुश होना है। अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो ना, तो मैं तो खुश होता, क्योंकि जब चीजें बनने लग जाते हैं ना तो घमंड आ जाता है, जब चीजें नहीं बनते हैं तो आपको घमंड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आया, कहीं ना कहीं आपका लैक आपको पता चल रहा है कि कुछ गलती हुआ है।
उस टाइम पे सॉल्यूशन रेफर करने से बिल्कुल पीछे ना हटें। लेकिन खाली अगर आप सॉल्यूशन रेफर कर दोगे, इतना कौशिक मोहंती का वादा है, आप 3 दिन 4 दिन के बाद उसी क्वेश्चन के पास आना, आपसे फिर से वो नहीं बनेगा, गारंटी है। तो सॉल्यूशन सिर्फ रेफर करना यहां पे काम नहीं, आप प्रॉपर चीजों को समझो, हमने कैसे इस चीजों को मास्टरी हासिल कैसे किया, वो तरीका बताता हूं। सॉल्यूशन हमेशा आपको एक ट्रेडिशनल वे में दिया गया होगा, और जो एजुकेटर है वो आपको ट्रेडिशनल के साथ एक एडवांस मेथड में दिया होगा, क्योंकि नहीं तो हम पढ़ाना हमारा वेस्ट है। आप हमारे पास क्यों आओगे, आप तो सारे चीजें तो बुक से ले लोगे। एजुकेटर अपना पूरा कोशिश, आप इसीलिए तो मेरे सारे प्लेलिस्ट फॉलो करते हो, क्योंकि आपको ट्रेडिशनल के साथ एक यूनिक और एडवांस कम टाइम कंज्यूम वाला मेथड मिलता है। ट्रिक नहीं, ट्रिक तो गंदे चीजें होते हैं, कुछ और दूसरा रास्ता में देता हूं। तो वही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप उसके सॉल्यूशन जो ट्रेडिशनल वे में लिखा है उसको मेरे तरह सोचना कि इस ट्रेडिशनल सॉल्यूशन का सर के एडवांस मेथड के साथ लिंक क्या हो सकता है। प्लीज इसमें थोड़ा टाइम इंडल्ज करना। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो बंदा लर्निंग के समय में समय ज्यादा देता है उसका वो जो पूरा का पूरा जर्नी नहीं है सिलेक्शन तक का, वो समय कम हो जाता है। और जो कंजूसी करता है लर्निंग के टाइम पे समय कम देता है, उसका ये प्रिपरेशन जर्नी वो बढ़ता ही जाता है। तो भाई साहब ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वही लिंक जब आप करोगे, उसी लिंक में जब आप टाइम इंडल्ज करोगे तो आपका प्रॉपर क्वांट पे कमांड हासिल होगा। आप क्या सोच रहे हो कि इतना आसान है चीज कि एक बार बस वीडियो देख लिया खत्म? नहीं, मैं आपको पूरा हार्ड एंड पूरा रूल बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, और इसको डेली बेसिस पे हैबिट पे लाना है कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व हमने किया है, तभी जाके आज कॉन्फिडेंटली डाउट क्लियरिंग सेशन पे उतरते हैं, जहां पे 20-25 डाउट्स एक दिन में एक साथ में ले लेते हैं। कोई मेंस लेवल का हुआ, कोई हाई लेवल का हुआ, कुछ नहीं समझते, सीधा घुस जाते हैं क्वेश्चन पे। ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही डेवलप किया गया है, और आप भी कीजिए। ये गया आपका क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं आपसे लाइव पढ़ना चाहता हूं, तो अभी आपका जगरनॉट कोर्स जो है वो आपका प्लस में लाइव चले रहा है। दोपहर 12 बजे आपका यहां पे कंप्लीट एरिथमेटिक भी कवर अप किया जाएगा, और एरिथमेटिक फेब के मिड से स्टार्ट होगा, फेब के मिड से, इसी महीने के मिड से स्टार्ट होगा। तो आप यहां पे भी मुझसे लाइव डेली पढ़ सकते हो। लाइव डेली पढ़ने से क्या है, आपको बर्डन नहीं पता चलेगा। 3 महीने मेरे साथ आके 1.5 घंटे बैठोगे, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो डाउट है वो भी मुझे 1-on-1 पूछ सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बता दिया कि क्वांट आपको कैसे कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट से कवर अप करना है, और कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट का सीक्वेंस आपके पास बड़ा खूबसूरत सा सजाया हुआ है, उसी सीक्वेंस में ही आप जाइएगा। और बाकी सब मैंने ये भी आपको बता दिया, और ये जो प्लस वाले भी बैच है उनके भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं। सब कुछ खत्म सर, सब कुछ खत्म। अब आते हैं रिपीटर्स के पास, इंटरमीडिएट और रिपीटर्स दोनों के पास। सर हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए हैं, मैंने कहा ओके, लेकिन हम थोड़े प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप अगर कुछ अच्छे आपके, क्योंकि आपके मेथड सर हमें अच्छे लगते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, तो हम आपके मेथड से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं। पीडीएफ बंडल वगैरह सब तो हम ले रखे हैं, लेकिन हमने उन सबको कवर अप कर लिया, हम थोड़े आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहते हैं। मैंने कहा वो सब छोड़ो, तुम केवाईपी जानते हो? सर केवाईपी क्या है? नो योर पेपर। आप जिस पेपर को देने जा रहे हो उस पेपर के बारे में जानते हो? सर वो तो जानते हैं। मैंने कहा नहीं जानते, जानो। सर कैसे जानेंगे? आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे भाई लोग, जिससे कि आपको पता चले कि अरे यार मैं जो मेथड सर से सीख रहा हूं मैजिक तो लग रहा है, सर तो बढ़िया से बता रहे हैं, मैं भी बढ़िया से समझ रहा हूं, वो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चंस वाकई में पूछे गए हैं वहां पे मैं लगा पा रहा हूं या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर भी पेपर में करो, और मेरे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको भी करो। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट में भी उन क्वेश्चंस को लगाओ। तो आपको मैं क्या क्या देने वाला हूं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसे देना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, और मेमोरी बेस्ड पेपर कहां से लेना है, और जो लास्ट पॉइंट है उसके पास। सबसे पहले आप जब मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, बैंक एग्जाम्स 2023 प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशंस। उसमें कितने लेक्चर्स है? 70 वीडियो लेक्चर्स है। आपको मैं बस इतना कह रहा हूं, इसके अगर समय मिले आज इसका पहला सेट देख लीजिएगा, बस पहला सेट। दूसरा सेट अपने आप आपको मन करेगा, तीसरा सेट अपने आप। 4 सेट के बाद पूरा बिंज वॉचिंग ना चले, ये मेरा नाम चेंज कर देना आप, क्योंकि इसमें जो चीजें मैंने आपको सिखाए रखे हैं ना वो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। आप एक बार, मैं तो बोल दूंगा, मेरा ही वीडियो है, एक बार इसके अंदर जाके देखना, और हर एक सेट में कितने कितने क्वेश्चन हैं आपको पता चल जाएगा। और ये सारे के सारे पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। ऐसे करते करते ये तो स्पीड मैथ के सेट 4 है, फिर आपके मिनी मॉक टेस्ट जहां पे अरिथमेटिक भी है, डीआई भी है, स्पीड मैथ भी है, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ऐसे करके 6 7 8 9, फिर सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज, ऐसे करके टोटल 70 लेक्चर्स है, जहां पे एग्जामिनेशन के बेहतरीन सवाल, जो एग्जामिनेशन के हाई लेवल, एडवांस लेवल, लॉजिकल सवाल है, उन सबको मैंने अपने अप्रोचेस में आपको सॉल्व किया हुआ है। तो पहले अगर आप चाहते हो
तो आप इनका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, एक बार खुद सॉल्व करना, अटकते ही इन वीडियोस को रेफर करना, इतने सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। सर ये तो आपने प्रैक्टिस के लिए कह दिया, प्रीवियस ईयर का क्या करूं? मैंने कहा भाई साहब इस चैनल पे आपको एक प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है, आपने एक बार चैनल को देखो तो, अपना चैनल को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको सारे सिंप्लीफिकेशन जो पूछे गए हैं, सारे सिंप्लीफिकेशन, सारे क्वाड्रेटिक, सारे नंबर सीरीज, सारे अरिथमेटिक क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको दे दिया गया है। सारे अरिथमेटिक क्वेश्चन, सारे अरिथमेटिक कहां यहां आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ क्लर्क, ये आईबीपीएस आरआरबी, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ पढ़ा गया। यही नहीं, अभी और है कंप्लीट पेपर, एसबीआई क्लर्क 2020 का पेपर, आरआरबी पीओ 2020 का पेपर, आरआरबी क्लर्क 2020, एसबीआई क्लर्क 2021, आरआरबी पीओ 2021, आईबीपीएस क्लर्क 2020, एसबीआई पीओ 2020, एसबीआई पीओ 2021, आईबीपीएस पीओ 2021, ईएसआईसी यूडीसी 2022, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको है। तो ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इनको भी। तो मतलब आपको मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस सोर्स बेस्ड चैनल पे भर भर के पड़े हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी भर भर के पड़े हैं। ये तो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स गया, आप रिपीटर हो ना, आपको तो प्रीवियस ईयर मेंस का भी चाहिए। ये लो पूरा मेंस का प्लेलिस्ट, जहां एसबीआई क्लर्क मेंस 2020, आरआरबी पीओ मेंस 2020, आरआरबी क्लर्क मेंस 2020, आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020, आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर भी हैं। तो यहां से आप इन चीजों को सीखो और कॉन्सेप्चुअली इनको डालते चलो, ठीक है सर। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप अगर रिपीटर्स हो ना, तो अभी भी मैं आपको एक चीज कहूंगा, अब तो आपको स्पीड के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बिगिनर्स को कभी स्पीड पे ध्यान नहीं है, लेकिन आप रिपीटर्स तो आपको स्पीड पे अभी ध्यान देना है, क्योंकि आपका लर्निंग फेज खत्म हो चुका है, इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको स्पीड पे ध्यान रखना है, लेकिन स्पीड से ज्यादा हमेशा एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देना कि स्पीड में मैं चीजों को गलत ना कर दूं। एक्यूरेसी 100% जिस बंदे का हो जाएगा वो सिलेक्शन के बहुत क्लोज हो जाएगा, ये मेरा वर्ड लिख के ले लो। जिस बंदे का एक्यूरेसी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में 100%, सर इंग्लिश में एक्यूरेसी 100% लाना असंभव है, संभव है, बस करने के लिए उतना पढ़ना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। जिस दिन आप 100% एक्यूरेसी के पास पहुंच गए, सिलेक्शन के बहुत नजदीक आ चुके हो आप। तो बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक्स लगाने हैं और आगे बढ़ते रहना है, और वहां पे एक्यूरेसी का ज्यादा फोकस रखना है स्पीड से कंपैरिजन में। अब इतने सारे चीजें खत्म होने के बाद बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर, मैंने कहा हम लोग प्रैक्टिस सब कुछ कर चुके हैं, हमें मेंस लेवल का कुछ करवाओ। मैंने कहा मेंस लेवल के जितने चीजें इस चैनल पे हैं एक बार जाके देखना। ये सब कुछ मैं क्वांट के बारे में कह रहा हूं, कितना कुछ है आपने एक बार चैनल को देखा है? अगर मैं क्वांट की बात करूं, जिस क्वांटम कैट के बारे में आज हम जिक्र कर रहे थे, क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज फॉर मेंस लेवल अरिथमेटिक, टॉपिक वाइज अरिथमेटिक, अगर किसी YouTube चैनल पे बैंक एग्जामिनेशन के लिए रखा गया तो वो सिर्फ करियर डिफाइनर है, सीना ठोक के कह सकता हूं। टॉपिक वाइज मेंस लेवल अरिथमेटिक पूरा यहां पे है। परसेंटेज 5 लेक्चर्स, हर लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर प्रीलिम्स के। देखना वहां पे लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे आता है। उसी तरीके के ये पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन के 5 लेक्चर, हर एक लेक्चर में 10-10 क्वेश्चन। उसी तरीके का प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, भाई साहब और क्या चाहिए। उसी तरीके का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसी तरीके का टाइम एंड वर्क, उसी तरीके का आगे अगर आप देखोगे तो टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज, सब कुछ वहां पे है। ये तो टॉपिक वाइज अरिथमेटिक या रिपीटर्स लोग के लिए। आप इनको कंप्लीट करना चालू करो, एक दिन में एक वीडियोस कंप्लीट करना चालू करो। देखना 2-3 महीने में जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ना इस चैनल का, आप कहां पे होगे क्वांट में, नेक्स्ट लेवल पे होगे, इतना मेरा गारंटी आपसे। आप क्वांट पढ़ा सकते हो, इतना मैं आपको सीना ठोक के कह सकता हूं। यही नहीं, अगर आपको अरिथमेटिक तो टॉपिक वाइज मिल गया, अगर आपको सर मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाता तो देखो 57 वीडियोस यहां पे रखे गए हैं मेंस लेवल के इस प्लेलिस्ट में। मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर आईबीपीएस एंड एसबीआई मेंस प्लेलिस्ट का नाम है। इसमें आपको लॉजिकल डीआई, लैटिस पैटर्न डीआई, रेशियो का डीआई, मेंस लेवल डीआई, लॉजिकल डीआई, टॉपिक वाइज डीआई भी मिल जाएंगे, फनल डीआई, कैंडलस्टिक डीआई। टॉपिक वाइज डीआई में देखो टाइम एंड वर्क डीआई, स्पीड डिस्टेंस डीआई, एसआईसीआई डीआई, प्रॉफिट लॉस डीआई, प्रोबेबिलिटी डीआई, और इनको देखना एक बार। अगर नहीं यकीन हो रहा, इसको एक बार झांक के देखना, जो लेवल है आप पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इतना ही चीज कहना चाहता हूं कि बड़े खूबसूरत चीजें मैंने आपको आज के इस सेशन में बताया कि आपको क्वांट को जब आप कंप्लीट करते हो तो जो प्रॉपर सीक्वेंस आपका होना चाहिए वो किस हिसाब से जाना चाहिए। आप कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में जिस हिसाब से है उस हिसाब से जाओ। पहला चीज, उस कंप्लीट अरिथमेटिक प्लेलिस्ट में जो छोटे छोटे वीडियोस हैं वो इसी महीने से मैं बड़े बड़े वीडियोस में रिप्लेस करना चालू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए समय है। तो आप अभी के लिए जो छोटे वीडियोस हैं उनसे भी पूरे टॉपिक्स के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हो, इतना मेरा भरोसा है, क्योंकि आपने कमेंट बॉक्स पे खुद ही कमेंट किया है, सर उसी से सिलेक्शन हो चुका है।
मैं बस अपने तसल्ली और आपके तसल्ली के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियोस को भी मिस मत करना। कंप्लीट अरिथमेटिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आपको मॉक्स देने हैं, लेकिन मॉक्स से पहले अगर आप प्रीवियस ईयर दे दोगे बिगिनर्स लोग तो आपके लिए 4 चांद लग जाएगा, ताकि आपको पेपर के बारे में एक रफ आइडिया हो जाएगा। और जो लोग रिपीटर्स हैं वो मॉक्स के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देते रहिएगा, आपके लिए सादा सही है। मैंने पूरा का पूरा धागा खोल के आप लोगों को बता दिया इस सेशन में कि क्या कुछ आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके सारे क्वेरीज को मैंने एड्रेस किया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो एक बार सेशन को जम के लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज मुझसे छूट गया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता दीजिएगा कि सर ये पॉइंट आप थोड़ा बता दोगे तो मेहरबानी होगी। और रही बात अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लीजिएगा यहां, क्योंकि यहां पे भी आपके फ्री क्लासेस में चला रहा हूं। यहां पे भी फ्री क्लासेस चल रहे हैं, कितने बजे? 4 बजे। और करियर डिफाइनर यूट्यूब पे भी आपके चल रहे हैं क्लासेस, कितने बजे? रात के 9 बजे। तो ये दोनों क्लासेस को भी अभी लाइव अटेंड करते रहिएगा, इसमें भी और ज्यादा डेवलपमेंट आपको होगा। तो पूरा कच्चा चिट्टा मैंने आपके लिए खोल दिया कि क्या आपको करना है क्वांट के लिए। और अभी अगर आप प्लस पे हो तो दोपहर 12 बजे जगन्नाथ कोर्स पे अपना योगदान दीजिएगा। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो और सारे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस एक्सेस करना चाहते हो तो जब आपको परचेस करना है तो कोड लगा दीजिएगा, रेफरल कोड CD लाइव, इससे आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो उस टाइम पे चल रहा होगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से सारे चीजों को सुना होगा, बस अभी इंप्लीमेंट करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को जाते जाते लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।